स्वागत है एक बार फिर आपका एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन बहुत ही पावरफुल है लेकिन इसे सीखना बहुत ही आसान है। हम बात कर रहे हैं इफ फंक्शन की। इफ फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी आते हैं। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि इफ फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, उनके सब्जेक्ट्स में आए हुए मार्क्स को। यहाँ पर इफ फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक तो पास एक तो फेल। अगर कोई स्टूडेंट 33 मार्क्स से कम लाया है तो वो फेल है, और अगर वो 33 मार्क्स से ज़्यादा लाया है तो वो पास है। अब यहाँ पर तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक का मैनुअली लिखना उतना ईजी नहीं होगा, इसलिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इज इक्वल साइन लगाने के बाद आप लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर B5 सेल में डेटा है तो आप B5 सेलेक्ट कर लीजिए। क्राइटेरिया ये है कि अगर B5 33 से ग्रेटर है तो पास होगा, अगर उससे कम है तो फेल होगा। हम यहाँ पर ग्रेटर का क्राइटेरिया दे रहे हैं, B5 इज ग्रेटर देन 33। ऐसे केस में आपको यहाँ पे पास लिखना है, तो कॉमा आपको क्या चाहिए, पास। अगर 33 से ज़्यादा है तो उसके बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो आउटपुट में तब आएगी जब हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। क्राइटेरिया क्या है, अगर 33 से ज़्यादा हुआ तो पास लिखेगा, और अगर 33 से कम हुआ तो वो ऑटोमेटिकली फेल लिख देगा। ध्यान रखिए, आपको आउटपुट में जो भी टेक्स्ट चाहिए वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में होगा, और हर एक इन्वर्टेड कॉमा का जो टेक्स्ट है उसके बाद एक कॉमा होगा। जैसे पास और फेल के बीच में एक कॉमा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब हमने देखा कि यहाँ पे फेल आ गया क्योंकि अर्जुन के इंग्लिश में सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं। 10 मार्क्स आए हैं इसलिए वो फेल है। यहाँ कॉर्नर पे हम अगर डबल क्लिक करें तो जहाँ तक भी ये टेक्स्ट है वहाँ तक ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। ये तो बात हुई दो कंडीशंस की, सिर्फ पास और फेल था। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करके बताता हूँ आपको। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन 33, जो भी क्राइटेरिया हमारा है उसको लगा देंगे। उसके बाद कॉमा के बाद पास और फेल का क्राइटेरिया देना है इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, और उन दोनों के बीच में भी एक कॉमा है यहां पर। ये बात हो गई इफ फंक्शन की। आगे चलते हैं और समझते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ बेसिकली तब यूज किया जाता है जहां पे कंडीशन एक से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर तो सिर्फ पास और फेल था। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए कि कौन सा स्टूडेंट है जो फर्स्ट डिवीजन आया है, कौन सा स्टूडेंट सेकंड डिवीजन और कौन सा स्टूडेंट थर्ड डिवीजन आया है, यहाँ पे तो 3 क्राइटेरिया हो गए, तो हमारा ये नॉर्मल इफ काम नहीं करेगा। इसके लिए हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। नेस्टेड इफ का बेसिकली मतलब ये हुआ कि इफ के अंदर एक और इफ। आइए चलते हैं देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए भी सेम इज इक्वल इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्राइटेरिया हम क्या रखेंगे, मान लेते हैं 3 क्राइटेरिया को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट 80% से ज्यादा लाया है वो फर्स्ट डिवीजन, जो 60% से ज्यादा लाया है वो सेकंड डिवीजन, और जो उससे कम लाया है वो थर्ड डिवीजन हो जाए। तो यहां पर 3 क्राइटेरिया हो गया। आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। पहला फंक्शन तो एग्जैक्टली सेम लगेगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और जो नंबर हमको चेक करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर J5 सेलेक्ट कर लिया। इफ J5 इज ग्रेटर देन 80 देन आई हैव टू राइट फर्स्ट डिवीजन। यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप इस चीज को भी देखते हैं जो स्क्रीन पे सामने दिख रहा है तो भी आप समझ जाएंगे कि पहला क्राइटेरिया कैसे लगेगा। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, जब भी हम फर्स्ट क्राइटेरिया के बाद कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब कि क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ, तो आगे जो करना है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर पहला क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो आप फिर से इफ लगा दीजिए। आपको सिंपली इफ लिख देना है और ब्रैकेट ओपन J5, क्योंकि हमारा डेटा J5 में है। इफ J5 इज ग्रेटर देन 60, तो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन आप लिख दीजिए सेकेंड डिवीजन। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एक कॉमा।
अब यहां पर हम जो लिख देंगे सेकेंड डिवीजन के बाद, वो वैल्यू होगी जब हमारे दोनों क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहेंगे। मतलब कि अगर उस स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 80% से भी कम है और 60% से भी कम है, उस केस में क्या लिखना है? उस केस में आप लिखेंगे थर्ड डिवीजन। ये हमने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इफ फंक्शन में फंस जाते हैं, उनका इफ फंक्शन सही से काम नहीं करता। वो ये है कि इफ फंक्शन में या एमएस एक्सेल के कोई भी फंक्शन में आप जितने भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं आप उतने ही ब्रैकेट्स क्लोज भी करिए। अगर हम काउंट करें, हमने इफ यहां पे 2 बार लगाया है और 2 ही बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो क्लोज भी हम 2 बार ही करेंगे। यहां पर हमने 2 बार ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन लिख करके आ गया। इसको हम 2 तरीके से नीचे पेस्ट करते हैं, या तो हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दें और या फिर यहां कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें तो भी पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए ये एक इमेजिनरी डेटा है। अर्जुन को यहां पर इंग्लिश में 10 मार्क्स मिले हैं और यहां पर 91%। हो सकता है ये अलग अलग अर्जुन हो, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जस्ट एक इमेजिनरी डेटा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फंक्शन समझे होंगे इफ और नेस्टेड इफ के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे ही पूछिए जो भी आपका डाउट है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।